राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमारी राधा रानी हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। अब हम करेंगे कान्हा जी का श्रृंगार। तो कान्हा जी के श्रृंगार जिस तरीके से राधा रानी ने पहले येलो ड्रेस पहना हुआ था, उसी तरीके से कान्हा जी ने भी पहले येलो ड्रेस पहना हुआ था। तो मैंने उनका ड्रेस जो है उतार दिया है ताकि मैं आपके साथ डायरेक्टली श्रृंगार जो है वो शेयर कर सकूं, इसलिए मैंने उनका ड्रेस उतार दिया है। बस मैं उनको कोटी पहना रही थी अभी। तो चलिए आइए देखते हैं कि कान्हा जी का श्रृंगार किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है और इनका कैसा रूप खिल के आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इनका श्रृंगार। तो जी फ्रेंड्स, श्याम रंग में हमारे कान्हा जी और उनके ऊपर जो है ये लाइट पिंक कलर बहुत ही खिल के आ रहा है। इनकी भी जो है कोटी मैं इसी तरीके से आगे ले आके बांधती हूँ। ये काफी दिन, जैसे अगर कभी मौका मिलता है तुरंत श्रृंगार हो जाता है, कभी अगर कुछ दिन बाद मिलता है तो फिर कोटी या कोई भी चीज सरकती नहीं है। ये इनकी धोती पहले मैं सेट कर लेती हूँ और फिर पीछे ले जाके इसको मैं बांध दूँगी इस तरीके से। ये जो है धोती हमने बहुत ही अच्छे से पीछे बांध दी। इस तरीके से इनकी बंध गई है धोती। हालांकि मैं इसको पैरों के बीच में से निकालना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे निकालते हैं। कोशिश करती हूँ। नहीं निकल रहा है, स्टिचिंग इसकी थोड़ी सी टाइट है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी खराब नहीं लग रही है। हमने सजाया हुआ है धोती को, तो वो धोती प्रॉपर्ली दिख रही है। यहाँ पे पूरा मैंने डेकोरेट किया था। तो अब मैं ले आती हूँ इनका पटका। इस तरीके से मैं इनका पटका आज पिन करूंगी यहाँ पे ये करके। ये एक पिन मैं लगाऊंगी यहाँ। ये पटका हमने पिन कर दिया। इसी तरीके से जैसे राधा रानी को मैंने सारी ज्वेलरी पहनाई थी, सेम ज्वेलरी मैंने कान्हा जी के लिए यहाँ निकाली हुई है। राधा रानी के लिए नथ भी थी और चंद्रिका भी थी, वो सब कान्हा जी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, कान्हा जी के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ अपने हाथ से बनाया है। भाई मार्केट जैसा अच्छा तो मैं नहीं बना सकती, मार्केट की चीज़ तो मार्केट की चीज़ होती है, लेकिन अपने से थोड़ी सी कोशिश की है मैंने उनके लिए कुछ छोटा सा बनाने की। तो पहले लगा देते हैं इनका कमरबंद। ये हमने पहना दिया इनको कमरबंद। ये आ गई इनकी कंठी। आ गई इनकी कंठी। इनको इस धागे को मैं पीछे से बस इस तरीके से रोल करके पीछे थोड़ा सा सिक्योर कर रही हूँ। ये आ गया इनका दूसरा लॉन्ग हार। ये मैंने इनको पहना दिया इनका लॉन्ग हार। इनके इयररिंग्स लगा देंगे। कान्हा जी का
श्रृंगार बहुत जल्दी से हो जाता है, राधा रानी को थोड़ा सा टाइम लगता है। भाई लड़की है, थोड़ा सा टाइम तो लेंगी, रानी है, महारानी है, थोड़ा सा टाइम तो बनता है लेना। बरसाना की रानी है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। और पहले मैंने इस तरीके से यहाँ लगा दी मोम, उनके ऊपर मैं चिपका दूंगी इनके इयररिंग्स। हालांकि छेद हैं, अभी तक तो उन्होंने वो ही पहने हुए थे, झुमके से झुमकी जो है वो पहनी हुई थी, पर अभी मैंने इनको इसी तरीके से चिपकाने वाले पहनाए हैं, क्योंकि ये वाला जो हार है पिकॉक वाला उसके साथ के मैचिंग है। ये हो गए इनके कड़े, और पगड़ी, तो ये है इनकी पगड़ी। पगड़ी के साथ मैंने इनके लिए छोटी छोटी सी कुछ चीजें बनाई हैं, देखती हूँ कितनी अच्छी लगती हैं या खराब लगती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा मैंने कोशिश की है उनके लिए बनाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ लगा दी थोड़ी सी मोम, ताकि पगड़ी जो है वो रुकी रहे प्रॉपरली। ये इनकी जो, हम इनके केश तो लगाना ही भूल गए, पहले केश तो लगवा लीजिए, तब तो बाकी का काम करेंगे हम आगे। तो वही सोचूं आज क्या ऐसा खाली खाली सा लग रहा है। तो ये मैंने लगा दिए इनके केश, और ये मोम बल्कि पगड़ी के अंदर ही लगा लेते हैं, ताकि जो है पगड़ी बराबर से जो है सेट हो जाएगी। फिर वैसे तो ये पगड़ी इनकी है बहुत खूबसूरत सी, मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है छोटे छोटे से अटैचमेंट्स बनाए हैं मैंने पगड़ी के लिए। जैसे इनके ड्रेस के ऊपर इस तरीके के पैच हैं, इसी तरीके के मैंने पगड़ी के लिए अटैचमेंट्स बनाए हैं। पिन थोड़ी सी बड़ी है, और तो बड़ी है, काफी बड़ी है पिन। देखती हूँ मैं इसको सीजर से कट करके देखती हूँ, अगर थोड़ी सी छोटी हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ छोटे छोटे से अटैचमेंट्स मैंने बनाए थे गोपाल जी के लिए, उनकी ड्रेस से मैचिंग, वो मैं इनकी पगड़ी में अटैच कर दूंगी। बहुत ज़्यादा तो सुंदर चीज़ तो मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे पता है कि मार्केट जैसा तो लुक नहीं आएगा इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी कि कुछ अपने हाथ से बना करके मैं पहना सकूँ। तो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है मैंने पगड़ी की अटैचमेंट्स यहाँ पे लगा दी हैं। और तो कोई मेरे पास छोटी अटैचमेंट, हाँ एक ये है, एक मैंने सिल्वर कलर के इससे ही जो है एक बनाया था, फ्रिल सी बनाई थी मैंने ऐसी। छोटी सी एक कोशिश की थी कि कुछ बना सकूं। मार्केट जैसा नहीं बनेगा, मैं जानती हूँ, मार्केट वाले तो भाई मार्केट वाले ही होते हैं। फिर
यहाँ पे मैंने ये अटैचमेंट्स इस तरीके से लगा दी हैं तीनों। और एक जो मैंने छोटी सी फ्रिल बनाई थी वो मैंने इस तरफ लगाई है। तो ये पगड़ी वैसे तो खुद अपने आप में ही बहुत सुंदर है, लेकिन एक था ना कि एक ये वाली अटैचमेंट्स बना दी अगर, तो उससे ये हो गया है कि वो ड्रेस के साथ एक तो मैचिंग पगड़ी बन गई इनकी, और मेरा भी मन रह गया कि मैं जैसे कुछ बना के इनको पहनाना चाहती थी, वो भी हो गया। सो जी फ्रेंड्स, ये हमारे कान्हा जी भी हो गए हैं तैयार। आपको ये श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब राधा रानी को तैयार कर लेते हैं। जो बाल स्वरूप राधा रानी है उनका श्रृंगार कर लेते हैं, नहीं तो वो हो जाएंगी नाराज, और ये हमें किसी भी शर्त पे मंजूर नहीं है। सो कान्हा जी तैयार हो गए हैं। ये हम पकड़ा रहे हैं इनकी बांसुरी, इनके हाथ। मैं एक बारी राधा जी और कान्हा जी को दोनों को साथ में बैठा के दिखा देती हूँ। राधा रानी तो एकदम अलग ही इनका रूप खिल के आज आया है, बिल्कुल अलग सी ही दिख रही हैं वो। सो हमारे छोटे वाले युगल सरकार का जो मैंने श्रृंगार किया है वो हो चुका है। राधा रानी के श्रृंगार में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।